भगवान शिव के उपदेश और कर्म का महत्व हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। शिवजी के अनुसार जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसके लिए एक प्रेरणादायक कहानी है, कर्म और फल की कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और अपने कर्मों में विश्वास रखने वाला था। किसान दिन रात अपने खेतों में काम करता और अपनी मेहनत से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसकी फसल बार बार बर्बाद हो जाती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे कहा, तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों है, यह जानना चाहते हो? किसान ने उत्तर दिया, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ, फिर भी मुझे अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिलते? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अभी समय पर नहीं आया है। भगवान शिव ने कहा है कि हर कर्म का फल समय के साथ अवश्य मिलता है। साधु ने किसान को धैर्य रखने और निरंतर अपने कर्म करते रहने की सलाह दी। साधु ने कहा, कभी कभी भगवान हमें परखते हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। किसान ने साधु की बातों पर विश्वास किया और बिना किसी निराशा के अपने खेतों में काम करता रहा। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई। वह इतना धन कमाने लगा कि उसके परिवार की सभी परेशानियां खत्म हो गईं। उस समय किसान को साधु की बातें और भगवान शिव का उपदेश याद आया, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि समय आने पर भगवान हमें उसका उचित फल अवश्य देते हैं। भगवान शिव की शिक्षाएं और उनके जीवन से जुड़ी कहानियां हमें जीवन में सही मार्ग दिखाने का कार्य करती हैं। कर्म और उसके परिणाम के संदर्भ में भगवान शिव की एक प्रेरक कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक साधारण व्यक्ति जंगल में तपस्या करता था। वह व्यक्ति भगवान शिव का महान भक्त था और अपने जीवन में अच्छे कर्म करता था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करता और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा में जुटा रहता था। उसकी भक्ति और सेवा से प्रभावित होकर भगवान शिव ने प्रकट होने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव उस व्यक्ति के सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और कर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहते हो वह वरदान मांग सकते हो। वह व्यक्ति बहुत विनम्र था और उसने भगवान शिव से कहा, भगवान, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे किस प्रकार का फल मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उसे किस प्रकार का परिणाम मिलता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें बुरे परिणाम भुगतने होंगे। भगवान शिव ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे बीज बोने से उसी प्रकार का पेड़ उगता है, वैसे ही कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। एक किसान अगर आम का बीज बोता है तो उसे आम का पेड़ मिलेगा, और अगर कांटे का बीज बोएगा तो कांटे ही उगेंगे। इसी तरह तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का भविष्य तय करेंगे। इस प्रेरक कथा से यह स्पष्ट होता है कि कर्म और उसके परिणाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वही हमें सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। भगवान शिव के कथन का संदर्भ लेकर एक प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। वह दिन रात मेहनत करता, अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता, लेकिन कभी भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। गोपाल के मन में
हमेशा यह सवाल रहता कि आखिर उसकी इतनी मेहनत के बाद भी उसे अच्छा फल क्यों नहीं मिलता। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव के मंदिर जाकर अपनी समस्या के बारे में पूछेगा। वह भगवान शिव के मंदिर गया और वहां बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे अच्छा फल क्यों नहीं मिलता। आप तो सृष्टि के पालन करता है, मुझे मार्गदर्शन करें। भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे गोपाल, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ बाहरी मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती। कर्म के साथ साथ तुम्हारे मन, विचार और नियत भी शुद्ध होनी चाहिए। गोपाल ने भगवान शिव की बात समझी, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद उसकी मेहनत ही कम थी। उसने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी, लेकिन फसल फिर भी खराब हो गई। एक दिन उसकी मुलाकात एक विद्वान से हुई, जिसने उसे समझाया, तुम्हारी मेहनत तो ठीक है, लेकिन जब तुम खेत में जाते हो, तुम हमेशा चिंता में रहते हो, नकारात्मक सोचते हो और अपनी परेशानियों का हल ढूंढने की जगह उन्हें और बढ़ाते हो। भगवान शिव ने जो कहा, उसका अर्थ यह है कि तुम्हें कर्म के साथ साथ सकारात्मक सोच और मन की शांति भी रखनी चाहिए। गोपाल को अब समझ आ गया कि सिर्फ बाहरी मेहनत ही नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और सकारात्मकता भी जरूरी है। उसने अपने मन को शांत करना शुरू किया, मेहनत करते हुए हमेशा भगवान का स्मरण किया और सकारात्मकता के साथ अपने कर्म करता रहा। कुछ समय बाद उसकी फसल लहलहाने लगी और उसकी मेहनत का सही फल मिलने लगा। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कर्म जरूर करो, लेकिन साथ ही अपने मन और नियत को भी शुद्ध रखो। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल अवश्य मिलेगा, लेकिन सही फल तभी प्राप्त होगा जब कर्म के साथ सकारात्मकता और मन की शांति भी हो। भगवान शिव के उपदेशों में कर्म का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। वे कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कठिनाइयां बनी रहती थी। फिर भी वह भगवान शिव की पूजा करता था और यह मानता था कि एक दिन उसका अच्छा समय आएगा। दूसरी ओर उसी गांव में एक व्यापारी था जो धनवान था, लेकिन अपने लाभ के लिए छलकपट का सहारा लेता था। किसान ने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया, भले ही उसे तुरंत कोई लाभ नहीं मिला। वह रोज खेत में मेहनत करता और भगवान शिव से प्रार्थना करता कि उसे उसकी मेहनत का फल मिले। दूसरी ओर व्यापारी ने जल्दी धन कमाने के लिए अनैतिक तरीके अपनाए और दूसरे लोगों को धोखा देकर अपनी संपत्ति बढ़ाई। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और सभी के खेतों में फसल खराब हो गई। किसान निराश नहीं हुआ और उसने अपने बचाए हुए अनाज से गुजारा किया। भगवान शिव उसकी मेहनत और सच्चाई से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे किसान की जिंदगी में बदलाव आया। उसे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा और उसकी फसलें अच्छी होने लगी। उसकी स्थिति सुधर गई और वह खुशहाल जीवन जीने लगा। दूसरी तरफ व्यापारी जो धोखे से पैसा कमा रहा था, धीरे धीरे अपने गलत कामों के कारण बर्बाद हो गया। लोग उसे पहचानने लगे और उससे दूर हो गए। उसके व्यापार में भी गिरावट आई और उसकी संपत्ति खो गई। इस कहानी का सार यह है कि भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप सच्चाई और मेहनत से जीवन जीते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, जबकि अनैतिक कर्म अंततः बर्बादी की ओर ही ले जाते हैं। अतः हमें हमेशा सही कर्म करने की प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का यही संदेश है कि कर्म का फल निश्चित है।